रोहन और साक्षी 2 साल बाद दुबई से घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने लौटने की खबर अपने माता पिता को नहीं दी थी। उन्होंने सोचा था अचानक घर पहुंचकर माता पिता को सरप्राइज़ देंगे, मगर जब वे लोग घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोहन और साक्षी की नई नई शादी हुई थी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। एक दिन जब रोहन ऑफिस से घर लौटा तो कुछ परेशान सा था। जब साक्षी ने रोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो रोहन ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। इस पर साक्षी ने कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तब रोहन ने कहा, ऑफिस वाले मेरा प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, वो भी दुबई वाली ब्रांच में। दुबई जाने की बात सुनकर साक्षी और भी खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह, इसका मतलब अब हम दुबई जाकर रहेंगे। इतनी बड़ी खुशी की बात बताते हुए भी रोहन बहुत उदास सा था। तब साक्षी ने रोहन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई और बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? इस पर रोहन ने कहा, कुछ नहीं, और चुपचाप जाकर बिस्तर के एक कोने पर लेट गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रोहन के माता पिता भी रोहन को बहुत परेशान देख रहे थे। आज जब रोहन ऑफिस से घर लौटा तो उसके पिता ने रोहन को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान से लग रहे हो। अगर कोई बात है तो कह क्यों नहीं देते? पिता के कई बार पूछने पर रोहन ने उन्हें अपने प्रमोशन और ट्रांसफ़र की सारी बातें बताई। इस पर पिता ने कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम दोनों जाओ दुबई, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। अभी हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं जो तुम दोनों पर बोझ बन जाएं। रोहन ने कहा, पापा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप दोनों को अकेला छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं साक्षी को यहीं आपके पास छोड़कर जाऊँगा। इस पर रोहन के पिता ने रोहन को डांटते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू बहू को यहाँ हमारे पास छोड़कर जाएगा? अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तुम बहू को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे बिना साक्षी यहाँ खुश रह सकेगी? रोहन के माता पिता ने बड़ी मुश्किल से रोहन को साक्षी को अपने साथ ले जाने के लिए मना ही लिया। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब रोहन और साक्षी दुबई चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहन और साक्षी रोज घर पर फ़ोन करते और माता पिता से उनका हाल चाल पूछते थे। साल भर यूं ही बीत गया। दिवाली करीब थी। रोहन के माता पिता बेसब्री से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था दिवाली पर तो रोहन और साक्षी घर आएंगे ही, तब अपने बच्चों को जी भर कर देखेंगे। मगर रोहन को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली और वो लोग नहीं आ पाए। समय यूं ही बीतने लगा। धीरे धीरे रोहन के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी दवाई में काफ़ी पैसा खर्चा होने लगा, जिससे उनकी माली हालत खराब रहने लगी। रोहन दुबई से जो पैसा भेजता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रोहन के पिता की दवाई में खर्च हो जाता था। रोहन के माता पिता रोहन को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोहन को अपने हालातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब भी रोहन या साक्षी घर पर फ़ोन करके उनके हालचाल पूछते थे तो वे लोग ऐसे दिखाते थे कि जैसे सब कुछ ठीक है। रोहन और साक्षी अपने माता पिता के हालातों से बिल्कुल बेखबर थे। रोहन और साक्षी लगभग 2 सालों से अपने घर नहीं आए थे, इसलिए रोहन ने अपने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ली और अपने माता पिता को बताए बिना ही साक्षी को साथ लेकर दुबई से घर लौट आया। रोहन ने सोचा था कि ऐसे बिना बताए जाएंगे तो माता पिता और भी खुश हो जाएंगे। मगर जब वे लोग घर पहुंचे तो अपने माता पिता की दीन दशा को देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। रोहन के माता पिता ने रोहन और साक्षी को गले से लगा लिया और उनसे लिपटकर रोने लगे।
जब रोहन और साक्षी ने इसका कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि हम तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हमें माफ़ कर दो हमारे बच्चों। इतना कहकर रोहन के माता पिता ने रोहन और साक्षी को एक बार फिर से गले लगा लिया। इतना सब कुछ होने के बाद रोहन ने दुबई की नौकरी छोड़ दी और अपने शहर में रहकर ही नौकरी करने लगा और साक्षी ने एक बार फिर से पूरे घर को संभाल लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।